नमस्कार। विषय हिंदी। वहाला विद्यार्थी मित्रों, आज द्वितीय सत्र में धरती की शान पार्ट 5 आज अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करीशु। अभ्यास प्रश्न 1, काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे घरे मोबाइल ने अंदर यूट्यूब पर जवानु અને ત્યાં આગળ સ્ટાન્ડર્ડ 7 હિન્દી અને ધરતી કિસાન એવું લખશો એટલે આ કવિતા આવશે। તો એનું બરાબર એ ગીતના રાગ તમારે જોવાના છે, સાંભળવાના છે અને તૈયાર કરવાના છે। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप यानी मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ को भी फाड़ कर रास्ता बना सकता है। नदियों का जो प्रवाह है उनको वह बदल सकता है, वहाँ पर बंद बनाकर पानी का जो प्रवाह है उसको रुकाकर मनुष्य धरती से अमृत भी निचोड़ सकता है। वह धरती में से कीमती जो चीज़ वस्तु है उनको भी बाहर कर सकता है, बाहर निकालकर उनका उपयोग कर सकता है। धरती आसमान में भी उड़ सकता है। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो हमने देखा है मनुष्य ने क्या प्रगति की है। मनुष्य ने आज बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर वहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है। इसके बाद बड़ी बड़ी सुरंग भी बनाई हुई है। मनुष्य ने नदियों का पानी को रोककर बड़े बड़े बंद बांधकर उन जो खेती के लिए वह पानी का वह उपयोग भी कर सकता है। और जो आकाश है, आकाश में भी मनुष्य ने हवाई जहाज बनाकर आकाश में भी वह उड़ सकता है। और इससे मनुष्य ने बहुत प्रगति की हुई है। वह गुरु सा मतिमान भी हो गया है और पवन सा गतिमान भी हो गया है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़ सकता है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो अन्य जीव जहाँ पर नहीं जा सकते वहाँ मनुष्य पहुँच गया है। आज हमने बड़े बड़े जो पशु है उनका शीश भी हमने झुका लिया है। हमने जो शेर जो है उनको भी हम पिंजरे में पकड़कर उसको रख सकते हैं। सब पर विजय हमने प्राप्त की हुई है। मनुष्य ने जो बुद्धिमान नहीं कर सकते ऐसा कार्य भी मनुष्य करने लगा है। पवन की गति को भी वह रोक सकता है। और उन्होंने आज मनुष्य ने बहुत बड़ी अच्छी प्रगति की हुई है। इसीलिए अन्य जीवों से मनुष्य महान बन गया है। काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो यहाँ पर धरती की शान काव्य में प्रकृति के नाम है, धरती है। तो धरती उनका जो समानार्थी शब्द है धरा भी कह सकते हैं। आकाश तो नभ कह सकते हैं। पहाड़ पर्वत कह सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो प्रकृति के शब्द है उनके समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताना है। हुष्ट पुष्ट तो तंदुरुस्त, संवाद यानी हम जो संवाद करते हैं दूसरों के साथ। शीघ्र झड़प से, जौहर अग्निस्नान करना, अजनबी, वेदांत, मुकद्दर, सारगीत, वृत्ति और स्पष्ट, इन शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। यहाँ पर 2 काव्य पंक्तियाँ हैं, उनका भावार्थ लिखना है। तो जिस तरह अगले वीडियो में भावार्थ आपने सुना यह आपको लिखना है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को फोड़कर
वह रास्ता बना सकता है। मनुष्य नदियों को थाम सकता है, नदियों के पानी के प्रवाह को भी बदल सकता है। मनुष्य धरती को उखाड़कर उसमें से अमृत निकाल सकता है। मनुष्य धरती और आकाश दोनों को एक कर सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य नए युग का आह्वान भी कर सकता है। मनुष्य स्वयं को जानकर वह युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम लेता है तो वह बड़े बड़े पहाड़ को भी फोड़ सकता है और नदियों के प्रवाह को भी वह रोककर उनका प्रवाह भी बदल सकता है। मनुष्य हिम्मत से काम लेता है तो धरती और अंबर को एक कर सकता है। प्रश्न 2 उचित जोड़ मिलाइए। अविभाग मनुष्य की आत्मा में और ब से आपको जोड़ना है। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, ये रीति जोड़वाना चाहिए। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो आपको इस तरह अ और ब को जोड़ना है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही कीजिए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले, जान ले। तो एम शू आवशे? थाम ले आवशे। मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे, अंबर से जोड़ दे। तो जवाब शू आवशे? अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे। तो जवाब आवशे मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि धरती, तो धरती नु विरुद्ध है आकाश। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे कि धरती आकाश, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अमृत तो विष, तो सांप में विष भरा पड़ा है। सांप विष से डंक मारता है। वरदान तो अभिश्राप, तो अभिश्राप जे शब्द होय एનું તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। ઊંચા, નીચા, પાપ, पुण्य, जीवन, मृत्यु। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना, अंजंकार। तो यहाँ पर आपको शब्दकोश में उनको रखना है, शब्दकोश क्रम में लिखना है और उसका अर्थ लिखना है। तो इस तरह उनका अभ्यास और स्वाध्याय आपको नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है, उनको तैयार करना है। अस्तु।